गर्दन सीधी, थोड़ी को हल्का ऊपर उठाकर रखिए, फेस पे हल्की स्माइल। और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हाथों को उठाइए, रब करिए और हल्के से अपने फेस पे टच करिए। दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे, पैरों को सामने ले आइए, दोनों पैर सामने, और टोज को बाहर खींचेंगे एक्सहेल करते हुए। एक्सहेल करिए, इनहेल अंदर, एक्सहेल आउट, इनहेल इन, एक्सहेल आउट, इनहेल इन, एक्सहेल आउट। कंटिन्यू रखिए, सांस छोड़ते हुए टोज को बाहर खींचना है, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। रिलीज करेंगे, यहीं से पैर के पंजों को सर्कल में घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse, 10 down, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे, पैरों में गैप करो और पंजों को अंदर की तरफ घुमाओ। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। रिलीज करेंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर पे रखिए, लेग अप करेंगे सामने से फोल्ड करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। पुनीत पूरा उठाओ, पैर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। रिलीज किया, पैरों में गैप बढ़ाइए, हिप रोटेट करिए क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। रिवर्स, 20 राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। रिलीज किया, पैरों में गैप इतना ही रखिए, पीछे से लेग अप करना है फोल्ड करते हुए। 1 2 3 4 5, बाउंस करते हुए 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2, हिप से टच करो पैर को। 3, बाउंस करो। 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50, रिलीज किया, पैरों में गैप इतना ही, साइड बेंडिंग करेंगे, आगे आ जाओ आप, चालू आप वो लोगों को पीछे रहने दो, एक्सेल किया, राइट साइड जाइए, हाथ कमर के ऊपर, इनहेल, एक्सेल, साइड चेंज करो, हाथ देखो इस तरह से रहना चाहिए आपका, फेस से आगे ना हो, इससे आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फेस पीछे, फेस आगे, सॉरी हाथ पीछे रहेगा, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड से स्ट्रेच करने की कोशिश करो, साइड चेंज, रीना घुटने को सीधा रखेंगे, साइड चेंज, साइड चेंज, मुंह बंद रखिए, एक्सेल करते हुए पीछे जाना है, इनहेल वापस, साइड चेंज, साइड चेंज, कंटिन्यू रखिए, इनहेल, रिलीज करेंगे, पैरों में गैप इतना ही, अर्धचंद्रासन, दोनों हाथों को उठाओ ऊपर, ज्वाइन करो, हाथों को खींचो, कान से टच रहेंगे आपके हाथ, एक्सेल किया, राइट साइड होल्ड रखो, फेस सामने, होल्ड रखेंगे, हाथों को ज्वाइन करके रखिए, 1 2, अपना साइड को फील करो, स्ट्रेच होते हुए अपनी साइड फील करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल, एक्सेल किया, लेफ्ट साइड होल्ड रखो, 1 2, प्रीति सॉरी रीना फिर सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड चेंज करो, होल्ड रखेंगे, हाथ खींच के रखो रीना, 1 2, सामने देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड चेंज, लास्ट राउंड, होल्ड रखना है, अपना साइड फील करो, जो साइड फैट जिनका बढ़ जाता है ना, या जिनकी बॉडी शेप में नहीं रहती है साइड से, उनके लिए अच्छा है, और डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है उनको भी करना चाहिए, इनहेल, रिलीज करेंगे, चलिए दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे सामने, 20 राउंड, कोनिया सीधी, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, रिवर्स, हाँ उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलीज करेंगे, पैरों में गैप रखिए, दोनों हाथों को उठाइए साइड से, इनहेल, और एक्सेल किया, अपने टोज के नीचे, अपने हाथों के टोज को पैरों के टोज के नीचे लेकर जाओ, पैरों के नीचे, हाँ पगथली के नीचे, और हेड डाउन करके होल्ड रखो, घुटने सीधे रखेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है आपको, फेस को अंदर की तरफ लेकर जाओ, 1 2 3, घुटने सीधे रखो, 4 5 6 7 8 9 10, 1, घुटना सीधा करो, पुनित घुटना सीधा करने की कोशिश करो, चालू घुटना सीधा करो, इनहेल, रिलीज करें, नहीं घर ही है, ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, हाँ सही है, चलिए कमर पे हाथ रखो, पैरों में नॉर्मल गैप, पैरों की हील्स को अप करना है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस भरते पैरों की एड़ियों को उठाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरिए, गैप बढ़ाओ रीना, चालू गैप बढ़ाओ पैरों में, नॉर्मल गैप रखना, पुनित थोड़ा गैप कम करो, सांस भरते दोनों पैर की एड़ियों को उठाया, एक्सेल, इनहेल, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, ऊपर होल्ड रखो, हील्स को अप करके होल्ड रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। एक्सेल, रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को लॉक करो, उंगलियों को, पैरों में नॉर्मल गैप, हाथों को खींच के रखना है और हील्स को अप करके आपको वॉक करना है मैट पे। पूरा वॉक करो, पूरा आगे आओ मैट पे, फिर वापस उल्टा चलना है। हील्स को अप करके ही रखो, पूरा उठाओ हील्स को, हाथों को खींच के रखो, ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। आप इसमें रनिंग भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्ट है तो। इस तरह से हील्स को अप रखना है, हील्स को नहीं टिकाएंगे। हाथों को ऊपर ही खींच के रखिए, हथेलियां बाहर, हाथ आपके सीधे रहेंगे। रिलीज करेंगे, हाथों को ऊपर ही रखना है। अब हमें टोज को उठा करके वॉक करना है। टोज को उठा करके वॉक करो, हील्स पे रहेंगे। टोज को उठाओ, वापस जाओ मैट पे, हील्स पे ही वॉक करना है। हाथों को खींच के रखो, टोज को उठाओ, रीना थोड़ा और ऊपर, हाथ सीधे, ऊपर खींच के रखिए हाथों को, मुंह बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। इससे आपके पैरों के मसल्स अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। जिनको घुटनों में दर्द होता है ना, उनको करना चाहिए। जिनके घुटनों से आवाज़ आती है उनको भी करना चाहिए ज़रूर। रिलीज कर लेंगे। पैरों में गैप बढ़ा लेंगे, 2 से 2.5 फीट का गैप रखना है आपको। त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों हाथों को उठाना है साइड से, एक्सेल किया और स्लाइड करते हुए हाथ को लेकर जाइए नीचे। हाँ, राइट साइड। घुटने को फोल्ड नहीं करना है, होल्ड रखो, होल्ड रखेंगे। घुटने सीधे, सीमा घुटने को सीधा रखो। हाँ, हाथ बिल्कुल सीधे, फेस सामने। अपने हाथ के टोज को भी आप देख सकते हैं। 1, हाँ 2 3, सामने देखो रीना, 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करो, इनहेल, वापस आए और एक्सेल किया, लेफ्ट साइड। होल्ड रखो, घुटने दोनों सीधे, होल्ड रखेंगे। हाथ को स्लाइड करते हुए पूरा नीचे लेकर आओ, घुटने सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करो, साइड चेंज करेंगे। त्रिकोण आसन, ये भी साइड फैट के लिए है और लीवर किडनी के लिए, ठीक है। घुटना सीधा, सीमा घुटना सीधा रखो। हाथ आपका स्लाइड करते हुए जितना नीचे जा पाता है आप उतना लेकर जाओ, ठीक है। लेकिन नीचे वाला जो पैर का घुटना रहेगा वो सीधा रहेगा। अपनी साइड को फील करो, सामने देखो, सामने देखो, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, यहीं से दोनों हाथ सामने, पैरों में गैप उतना ही। त्रिकोण आसन, टोज को टच करना है। 1 2 3 4। नीचे ही रहिए शालू, नीचे ही रहिए शालू, देखो इस तरह से नीचे ही रहना है आपको। आप नीचे गए, हाथों को सामने रखा, नीचे गए, यहीं से आपको टोज टच करना है, बस इस तरह से। कंटिन्यू रखेंगे, मुंह बंद, स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। पुनीत दूसरे हाथ को पूरा ऊपर लेकर जाओ, हाँ इस तरह से टोज को टच, हाँ बिल्कुल। घुटने सीधे, घुटने सीधे रखिए। जिनको सर्वाइकल है, बैक पेन है, वो चिन को ऊपर उठाकर रखो, फेस सामने रखो, फिर टोज को टच करते हुए घुटने सीधे रखेंगे शालू। इनहेल, रिलीज करेंगे। चलिए सूर्य नमस्कार करेंगे। 6 राउंड करने हैं, मोना और वो सीमा दोनों आपको ना 6 राउंड करने हैं, ठीक है। स्पीड अपने अकॉर्डिंग रखिए, जैसा आप कंफर्ट है थोड़ा, ठीक है। एसी नहीं चलाना है किसी को भी, पंखे आपके चले वो भी सर। चलिए हम लोग एक साथ करेंगे। सीमा कंटिन्यू रखिए ब्रीदिंग के साथ। सूर्य नमस्कार। एक्सेल किया, दोनों हाथों को मिलाओ सामने,
इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, हल्का बैक बेंडिंग, फेस ऊपर। एक्सेल, हेड डाउन भी करना है आपको, काफ मसल्स आपके स्ट्रेच हो। अगर आपके हाथ नहीं टिक पा रहे हैं तो घुटनों को फोल्ड करके फेस हल्का ऊपर, और यहीं से राइट लेग को पीछे लेकर गए, सॉरी लेफ्ट लेग को पीछे लेकर गए, राइट को आगे रखिए, पीछे पैर के घुटने को टिकाओ। एक्सेल किया, पर्वतासन, अपर बॉडी को अंदर स्ट्रेच करो एक्सेल करते हुए। एक्सेल किया, घुटनों को टिकाया और होल्ड रखा सांस को, एक्सेल करके चिन को टिकाया आगे, हिप को हल्का अप रखा। कोहनियां कभी भी ऐसे नहीं टिकेंगी, हाथों पे प्रेशर रहेगा, चिन पे प्रेशर रहेगा। सामने से स्लाइड करो, ऊपर आओ, भुजंगासन, आओ पुलिस भुजंगासन में। एक्सेल, पर्वतासन। इसके बाद में लेफ्ट इनहेल, राइट लेग को ही आगे लेकर आओ, फेस ऊपर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहीं से फिर से इनहेल 2, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल 3, हेड डाउन करो, हेड डाउन। इनहेल 4, राइट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, लेफ्ट आगे रहेगा इस राउंड में, घुटने को टिकाओ, फेस ऊपर, फेस ऊपर। एक्सेल, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। एक्सेल, होल्ड, घुटनों को टिकाओ, चिन को टिकाओ, चिन को टिकाओ, वेरी गुड। इनहेल, सामने से स्लाइड किया, टोस को फ्लैट कर लो तुरंत, टोस फ्लैट रखिए। एक्सेल, पर्वतासन को निकाल के आओ मैट पे। इनहेल, लेफ्ट लेग को आगे ले आओ, इनहेल करते हुए फेस ऊपर, पीछे पैर के घुटने को टिकाओ, फेस ऊपर। एक्सेल, दूसरे पैर को भी आगे, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, फिर से उसी पोजीशन में, यहीं से फिर से 2, 3, 4, चाइल्ड पोज में आ जाइए, 5, 6, 7, 6 में आओ, हाँ 6 में आओ, चिन को टिकाओ, 7, पूरी हाथों को देखो, कभी भी ऐसे कोहनी को नहीं टिकाना, कोहनियां फोल्ड हो जाएंगी आपके नीचे, हाथ में टिका कर रखो, थोड़ा टिकाए। आप आओ 7 में, कोबरा पोज में आओ दोनों, आप आ जाओ भुजंगासन में। हाथ को कभी भी कोहनी को नहीं टिकाना है, कोहनी को फोल्ड करो। अब आगे आओ, फिर आगे आओ, आगे हाथ से आगे हाथ फोल्ड को टिकाओ। साइड हाँ, कोबरा पोज में आओ, यहीं से टोस को फ्लैट करो। एक्सेल, पर्वतासन। इनहेल, असंचालनासन। एक्सेल, पादहस्तासन। इनहेल, हस्तोत्तानासन। एक्सेल, प्रणाम। लास्ट राउंड। एक चीज बताना मुझे, जब हम राइट स्टार्टिंग में, जब हम राइट आगे करते हैं, जब हम वापस आते हैं तभी राइट आगे रहेगा, है ना? मतलब देखिए लेफ्ट की ओर, अगर हम राइट राइट से करिए, एक राउंड शॉर्ट लेफ्ट से, ठीक है? राउंड मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो आपकी शवाने आसन है उसमें कंप्लीट है, वही है। टू, आप लोग वज्रासन में आ जाइए। 3, वज्रासन में आओ सीमा और मोना। वज्रासन में अप डाउन करो। इनहेल 4, दोनों हाथों को उठाओ, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। 5, दोनों पैर पीछे, वेरी गुड। 6, एक्सेल करके होल्ड रखना है, पूरे कोहनी को नहीं टिकाएंगे, कोहनी हमेशा ऊपर ही रहेगी, सिर्फ हाथों को फोल्ड करना है, हाथ फोल्ड कर, हाँ पैर आपने जब पीछे टिका लिया ना तो वहीं की वहीं रहेगी। स्लाइड करो, सामने से कोबरा पोज में आओ, टोस फ्लैट। एक्सेल, इनहेल 9, पैर को आगे लेकर आओ, राइट लेग आगे लेकर लेफ्ट अप कर दीजिए। एक्सेल 10, इनहेल 11, एक्सेल 12, साइड पोज में आ जाओ। देखो पूरी एक बार आपको ध्यान रखिए, इतना तो आप इजीली कर लेते हो, ठीक है? यहाँ से हम पीछे गए, हमें कभी भी ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि हमें ये हिस्सा ना वो स्ट्रेच करना है, ठीक है? पैर आप जितना आगे रख पाते अपने अकॉर्डिंग रखो, पूरा थाइस को स्ट्रेच किया, फेस ऊपर, उसके बाद फिर दूसरे पैर को वहीं लेकर गए, ठीक है? जहाँ मैंने हाथ शुरू में टिकाए वहीं की वहीं है, वहाँ से हाथ कहीं नहीं गए। अब पैर भी जहाँ टिके वहीं रहेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ से घुटनों को फोल्ड करते हुए थोड़ा आगे टिका लिया, और जो हमारा जो ये है ना कंधे वाला, शोल्डर वाला हिस्सा है,
वो बिल्कुल हमारे हाथों के सामने बराबर रहेगा, और थोड़ी हमारी जो टिकेगी वो इससे आगे रहेगी फेस, ठीक है, हल्का हिप रहेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कोहनी को कभी ऐसे नहीं टिकाना, ऐसे आप कभी नहीं कर पाओगे। आपने यहाँ से कोहनी को धीरे धीरे फोल्ड किया साइड से इस तरह से, और आगे चले गए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। वो मुश्किल है, कोहनियाँ टिका रहे हो, ठीक है। कोहनियों को अंदर रखा, फिर सामने से स्लाइड किया, यहीं से वापस इनहेल एक्सहेल। चलिए उल्टा लेट लेके, राइट साइड का वर्ड लेके उल्टा आ जाइए, सभी को उल्टा लेटना है। हम आसन करेंगे, दोनों हाथ को लेके नीचे रखो, 40 राउंड मकरासन के। पैरों को मिलाकर रखना है, घुटनों को भी कोशिश करो मिलाकर रखेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, हिप से टच करो पैरों की एड़ियों को। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, मुंह बंद रखो। 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। रिलीज किया। एक हाथ को, राइट हैंड को आगे टिका लो और लेफ्ट हैंड को लेकर जाओ पीछे कमर पे, पंजों को फ्लैट रखो। सांस भरते हुए हाथ को सामने से ऊपर उठाना है और अपनी चेस्ट को भी अप करना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, इनहेल, सामने से ऊपर आओ, पैरों को टिका कर रखो, होल्ड रखेंगे। 1 2, नीतू करो। 3, फेस ऊपर, नीतू फेस ऊपर। 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। अब की बार 20 काउंट के साथ होल्ड रखेंगे इसी हाथ को। इनहेल, हाथ और ऊपर उठाओ, फेस ऊपर। 1 2, अपने टोज को देखो। 3 4 5 6, ऊपर उठो। 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। हाथ चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को आगे ले आओ, राइट हैंड को पीछे लेकर जाओ, टोज को फ्लैट रखेंगे सभी, पैर मिलाकर रखो, पैर की एड़ियां मिली हुई हो। इनहेल, सामने से ऊपर आओ, बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, और जिनको स्लिप डिस्क की दिक्कत है ना उनके लिए, डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए। एक्सेल, डाउन। इनहेल, होल्ड रखो, हाथ को सामने पूरा ऊपर उठाओ, अपने हाथों की उंगलियों को देखो। 1 2 3 4, नहीं तो हाथ और ऊपर उठाओ। 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। एक्सेल, रिलीज करेंगे। दोनों हाथ थाइस के पास ले जाओ, पीछे से लेग को अप करना है, राइट लेग को होल्ड रखना है। इनहेल किया, राइट लेग को स्ट्रेच किया, पीछे से थोड़ी को टिकाकर रखो, हाथ बिल्कुल थाइस के नीचे रख लीजिए, सपोर्ट देने के लिए, पैरों को सपोर्ट देने के लिए। होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो, घुटना बिल्कुल सीधा, पैर को और ऊपर स्ट्रेच करने की कोशिश करो, थोड़ी को आगे टिकाओ। एक्सेल, लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग को उठाओ, घुटना सीधा, टोज को बाहर खींचो। ये भी बैक पेन के लिए है, साइटिका के लिए, डाइजेशन के लिए, जिनको एसिड की दिक्कत है ना, एसिडिटी जिनको बहुत ज़्यादा बनती है, उनको तो जरूर करना चाहिए शलभासन। एक्सेल, थाई फैट के लिए, हिप फैट के लिए, जिनके थाइस और हिप ग्लूट्स जिनके जाम है ना, उनको जरूर करना चाहिए। लेग चेंज करो, इनहेल करते हुए, होल्ड रखो 30 काउंट के साथ, टोज बाहर। 1 2 3 4 5 6, अपनी बैक को, स्पाइन को फील करो। 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। लेग चेंज करो 30 काउंट के साथ। होल्ड। सिर्फ सलव आसन है, जो आपका लोअर बेली है ना, नीचे जो बन जाता है पाउच, उसको खत्म करने के लिए। अगर आप इसको होल्डिंग के साथ और लंबे टाइम के लिए करते हैं ना, तो आपका पेट कम हो जाएगा नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7। मोना थोड़ी को आगे टिकाओ। 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलीज करो। राइट साइड करवट लेते हुए सीधा आ जाइए। सीधा लेटना है। दोनों हाथ थाइस के पास रखिए। सीधा लेटेंगे नीतू। चलिए मरकट आसन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड रखो, दोनों हाथ गर्दन के पीछे, पैरों में नॉर्मल गैप रखिए। नॉर्मल गैप शोल्डर लेवल पे ओपन रखना, 1 फीट का गैप। एक्सेल किया, राइट साइड डाउन करो, घुटनों को पूरा पुश करो। घुटनों को, दोनों पैरों के घुटनों को दबाओ, दोनों पैरों में गैप रखो। हाँ, नीचे दिखाओ पैर को। अब दोनों घुटनों को पुश करो, पूरा दबाओ घुटनों को। आपका हिप से जो है, थाई से फील हो आपके पैर पे, और उसके साथ ही आपको स्पाइन से भी फील हो। गर्दन बिल्कुल अपोजिट साइड रहेगी। साइड चेंज करो। एक्सेल किया, साइड चेंज किया। घुटनों को पूरा पुश करो। दोनों पैर के घुटने नीचे फ्लोर से आप टच करने की कोशिश करिए। टच करने की कोशिश करो। होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो। नहीं हो जाएगा। अगर आपको, आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, थाई जो है आपकी फ्लेक्सिबल है, तो जरूर आपका घुटना टच होगा। ग्लूट्स आपके फ्लेक्सिबल है। साइड चेंज करो, दबाओ घुटनों को पूरा। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते तो दूसरे पैर को उठाए, तो पैर नीचे देखो, इस पैर को उठाया, इस पैर के घुटने पे रखो, तो पूरा दबाया जाएगा। गर्दन अपोजिट साइड रखो। नीचे वाले पैर के घुटने को निकालो। नीचे वाला जो पैर, नीचे जो घुटना दबा हुआ है, इसको उठाओ और दूसरे घुटने को ऊपर रख दो। पैर को उठाओ, देखो, एक बार देखो, घुटने मैंने दबाए, देखिए दबाए में। अब जो घुटना नीचे, उसको उठाया और दूसरे पैर के घुटने को ऊपर, पैर को इस तरह से रखें, पूरा दब जाएगा। गर्दन अपोजिट साइड करो, पूरा पुश करो, पैर से दबाओ, दबाव डालो। इसमें आपको थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग फील होगी। गर्दन अपोजिट साइड रखो बिल्कुल। साइड चेंज करो। गर्दन बिल्कुल अपोजिट साइड। घुटने को दबाओ, पूरा पुश करो। बैक के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। जो मकरासन करते हैं ना, मरकट आसन करते हैं, शशांक आसन, ये रिलैक्सिंग आसन है, लेकिन हर बीमारी, हर रोग के लिए मान के चलिए काम करते हैं। इन्हें रिलीज करो। दोनों हाथों को साइकिलिंग के साथ हाथों को भी चलाना है, ठीक है। 70 राउंड करेंगे। बाकी और आपको ज़्यादा प्रेशर वाली एक्सरसाइज मैंने कोई कराई नहीं है, कर नहीं जा रहा है। चलिए पैर चलाएंगे, हाथों को भी चलाना है, दोनों को साथ। नॉर्मल ब्रीदिंग रखो। साइकिल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पूरे पैल्विक फ्लोर के लिए, पेट के लिए, पैरों के लिए। और इसमें आप खुद फील करेंगे आपके अंदर से, मतलब साइकिलिंग जब आप कर रहे हैं हाथों को चलाते हुए, तो अपने आप ही आप अपने आप को फील कर पाएंगे कि आप खुश है अंदर से। स्ट्रेस आपका दूर रहेगा। मुंह बंद रखते हुए कंटिन्यू रखो। हाथों को भी घुमाओ पूरा।
पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, मतलब आपको पीरियड की कोई भी दिक्कत है, फर्टिलिटी की कोई दिक्कत है, मेनोपॉज आपको दिक्कत है, कुछ भी है इस तरह की प्रॉब्लम, उसमें आप करो। पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीरियड के टाइम पे आपको पेन होता है, उन सब के लिए रिलीज करो। इनहेल, रिलीज करेंगे, राइट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। पूरी तरह सर भारी लग रहा है, थोड़ी देर के लिए लेटे रहिए। शवासन कर सकते हो, शवासन करो लेटे हुए। अगर ज़्यादा ऐसा कुछ भी लगता है, सर भारी लगता है, हाँ कोई नहीं, उसमें आप लेटे रहा करो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद उठा दो, 1-2 मिनट के बाद। चलिए, पैर सामने रखेंगे, थाइस को पटकेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास रखो। दोनों एक साथ भी चला सकते हैं आप, एक एक को भी इस तरह से चला सकते हैं। कमर सीधी रखो, यहीं से 40 राउंड। पैरों को फोल्ड फ्लैट करना है, हाथ बिल्कुल थाई से थोड़ा सा ही दूरी पे रखो, ज़्यादा दूर नहीं रखना है, पीछे भी ज़्यादा नहीं लेकर जाना है, ठीक है। हाथ आपके यहीं रहे, हिप के पास ही, और बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप हो हाथों में। कमर सीधी, पैरों को फोल्ड किया पेट की तरफ, चाहे आपके घुटने इतने आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मिलाकर रखें, फैलाएंगे नहीं, बाहर की तरफ नहीं रखेंगे, घुटनों को मिलाकर रखना है। पूरा ले आते हो तो ठीक है। एक्सेल किया, इनहेल, एक्सेल, पैरों को मिलाकर रखो, घुटने अंदर, मतलब पेट के लिए फ्लैट करते हुए। जब हम पेट के लिए कर रहे हैं कोई एक्सरसाइज, तो उसके लिए पेट पे तो थोड़ा दबाव आना चाहिए, घुटनों को फोल्ड करते हुए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है आप घुटनों को फोल्ड कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं। कंटिन्यू रखो, एक्सेल, घुटनों को मिलाओ, चालू। 40 राउंड करेंगे, 8, 9, 10, कमर सीधी, फेस सामने, 1, ब्रीदिंग पे फोकस। मोना कोशिश करो पैरों को मिलाकर रखने की, घुटनों को चाहे हल्का फोल्ड कर लो, हाँ इस तरह से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, कुछ दिक्कत हो रही पुनीत, 2, 3, रेस्ट करो। कुछ अगर ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है, सीधा लेट जाओ थोड़ी देर, सीधा लेट जाओ, शवासन करो थोड़ी देर, सीधा लेटो, लेट जाओ। हो गए 40 राउंड, 30, रिलीज करेंगे, रिलीज कर लीजिए, पैरों को मिलाकर रखो, नौका संचाल आसन करेंगे धीरे धीरे। एक्सेल किया आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, जिसके जितनी कैपेसिटी है उतना करना। चलो पुनीत, हाथों को रखो थाई से थोड़ा दूरी पे, थोड़ा पैरों में गैप रखो, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, हथेलियाँ ऊपर, आंखें बंद करो। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस रखो। इनहेल एक्सेल, जो भी ब्रीदिंग आपकी चल रही है, शरीर को धीरे धीरे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, उसके बाद फील करना बंद कर दीजिए, सिर्फ अपनी सांसों को ही सुनिए। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए पूरा फोकस आपका आपकी सांस के ऊपर, डीप इनहेल डीप एक्सेल करना है। रिवर्स करेंगे, नौका संचाल आसन, उल्टा, 1, कोनिया सीधी, 2, शालू कोनिया सीधी रखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, रिलीज किया। वज्रासन में आ जाइए मंडूकासन के लिए।
पुनीत डीप ब्रीदिंग करिए, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाइए। चलिए मंडूकासन करेंगे, मुंह बंद रखना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर रखेंगे मुट्ठी के अंदर, इस तरह से मुट्ठी बनाइए और नाभि से टच करते हुए ऊपर की तरफ हाथ को नहीं रखना है, नाभि से टच करते हुए नीचे की तरफ हमारे दोनों हाथ की मुट्ठी रहेगी और खड़ा रखेंगे, देखो इस तरह से रखना है। हाँ, अब सांस को पूरा बाहर छोड़ दो, पेट को अंदर लेकर गए, सांस छोड़ने के बाद जो पेट बाहर रह गया उसको दोनों हाथों से दबा लेंगे मुट्ठी से और नीचे आएंगे, हेड डाउन करो, ब्रीदिंग करने की कोशिश करो। इसमें थोड़ा आपके लिए सांस लेना मुश्किल रहेगा, लेकिन सांस लेते रहना, सांस को रोकना नहीं है, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। होल्ड रखो, सर नीचे, हेड डाउन कर सकते हो। अगर सीवियर माइग्रेन है तो फिर फेस सामने रखना है, सर्वाइकल है तो भी फेस सामने रखना है। हाँ, ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, जैसे भी आप सांस ले पा रहे हैं वैसे सांस लीजिए। थोड़ा एक बार दोहरा होता है सांस लेना, लेकिन धीरे धीरे आपको करते हुए उसमें हैबिट हो जाती है, फिर नॉर्मल सांसें हो जाती है आपकी। एक बार फिर से जाओ मंडूकासन में, कंटिन्यू रखो आप लोग। मंडूकासन में होल्ड रखना है। पुनीत दोनों हाथों को रब करो, पुनीत दोनों हाथ रब करो, अपनी आईज पे टच करो और अपनी आंखें खोलेंगे, राइट साइड करवट लेके बैठ जाएंगे। होल्ड रखो मंडूकासन में। ये आपके डाइजेशन के लिए है और साथ में डायबिटीज़ के लिए है, और इसके साथ ही इससे आपके लीवर किडनी स्ट्रोंग रहेंगे। पूरा आपका जो डाइजेशन है वो स्ट्रोंग होगा और आपके जो पूरे एब्डोमिनल की ना मसाज इससे होती है, जो दबाव बना रहता है। इसके साथ ही ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है, पेट को कम करने के लिए, पूरे शरीर के मोटापे को कम करने के लिए मंडूकासन। चलिए रिलीज करेंगे, इनहेल करते हुए रिलीज कर लीजिए। दोनों हाथों को उठाया और पीछे टिकाना है, थोड़ा थाई से, हिप से थोड़ा दूर, फेस पीछे, पीछे लेकर जाओ फेस, आंखें खुली हुई और थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए। होल्ड रखो, ब्रीदिंग करो, फेस को पूरा पीछे लेकर जा सकते हैं जितना आप कंफर्ट है। हाथ में ब्रीदिंग करते रहो, अपने हाथों को फील करो, अपनी नेक को फील करो। अपने पैरों को फील करो। एक्सेल, वापस आ जाओ, रिलीज करेंगे। चलिए सुखासन में आएंगे, प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, प्राणायाम करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे, ठीक है। भस्त्रिका रहने देते हैं, कपालभाति से ही शुरू करते हैं। जिनको बीपी की दिक्कत है उनको नहीं करना है कपालभाति। अनुलोम विलोम करना है। पहले 10 राउंड आप चंद्रभेदी के करो। हाँ, लेफ्ट नोज को बंद, राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल आपको करना है। हाँ, चंद्रभेदी। चलिए सभी चंद्रभेदी कर लेंगे। गर्मी के लिए अच्छा है, जिनको पसीने ज़्यादा आते हैं ना, गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है, और वैसे ही गर्मी में ही किए जाने वाले अभ्यास है चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। पुनीत सिर्फ राइट नोज को बंद करो, पुनीत सिर्फ राइट नोज को बंद रखो, लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट से ही एक्सेल, ठीक है। राइट नोज को बंद रखिए। राइट कौन सा है आपका? आपका राइट नोज कौन सा है? हाँ हाँ, गर्मी के लिए भी आप करिए। पसीने जिनको ज़्यादा आते हैं, पित्त जिनका बढ़ा हुआ है, हर टाइम लो रहता है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लो कपालभाति कर लेना, इसके बाद नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद आप फिर कपालभाति करना। धीरे से सांस भरो, लंबा सांस खींचो, जिस तरह से अनुलोम विलोम में खींचते हैं ना सांस, लेफ्ट नोज से ही सांस भरना है बिल्कुल धीरे से। फिर कुछ सेकंड के लिए उसको रोक कर रखा, फिर एक्सेल किया, फिर सांस भरा धीरे धीरे, फिर कुछ सेकंड होल्ड रखा, फिर एक्सेल किया। बिल्कुल धीरे से सांस खींचो अंदर, फिर उसको रोको 2 से 4 सेकेंड, फिर एक्सेल करो। शरीर में कोई मूवमेंट ना हो, शरीर आपका एक जगह रहे, ठीक है, सिर्फ आपकी ब्रीदिंग चलती रहे, ब्रीदिंग पे ही फोकस,
धीरे से सांस भर लिया, धीरे से सांस छोड़ दिया। जिनको अस्थमा है या गले में इन्फेक्शन है तो उनको नहीं करना है। जिनका हर टाइम बीपी लो रहता है उनको नहीं करना है। जिनको कफ कोल्ड हो जाता है ना उनको भी नहीं करना है। और पीरियड के स्टार्टिंग के 2 दिन में भी ये नहीं करना है चंद्रभेदी। कमर गर्दन सीधी, एक्सेल करते हुए रिलीज करेंगे। सीमा इसको चेंज कर दीजिए, अनुलोम विलोम करिए। आप लोगों को कपालभाति करना है, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद, और मेरे साथ एक्सेल करना है, ठीक है। उसी स्पीड से रखना, ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, फेस पे हल्की स्माइल, सांस को बार बार छोड़ना है। आज आपको लग रहा है? हाँ, फिर मत करो, अनुलोम विलोम करो। चलिए कपालभाति करेंगे हम लोग। अनुलोम विलोम को कंटिन्यू रखो। कपालभाति को धीरे धीरे रिलीज करना है, अनुलोम विलोम को नहीं रोकना है, कंटिन्यू रखना है। कपालभाति रिलीज करने के बाद राइट हैंड को उठाओ, राइट नोज को बंद करो और लेफ्ट से इनहेल करके शुरू करेंगे अनुलोम विलोम को। शुरू आपको लेफ्ट नोज से ही करना है, रिलीज आपको राइट नोज से ही करना है। ध्यान रहे, जब भी आप खुद से भी अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।